हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तराखंड पुरातात्विक के जनक हेनवुड को माना जाता है। हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावस्तुओं की खोज की थी। 1951 में हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज हुई थी। 1952-53 में बहादुराबाद में यज्ञदत्त शर्मा को पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनकल गांव में 1998 में MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन कार्य किया था। यशोधर मठपाल जी ने अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी में पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने मलारी नामक ग्राम में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की थी। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक माना जाता है। द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई हैं। महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज 1877 में रिवेट कार्नक द्वारा की गई थी। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स की खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी। उत्तराखंड का पहला प्रजातीय समूह आया था कोल। चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाल से प्राप्त होते हैं। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पड़ता है। किमनी गांव में सफ़ेद रंग से चित्रित हथियारों एवं पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। हुडली उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ से प्राप्त शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। हुडली नामक स्थान यमुना घाटी तट पर स्थित है। अल्मोड़ा फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। बात करते हैं बनकोट पिथौरागढ़ में से जो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। फड़कानौली और पेटसाल की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने की थी। पेटसाल जो अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ से कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। इसकी खोज पेटसाल की खोज 1989 में की गई और फड़कानौली की खोज 1985 में की गई। तो ये दोनों खोजें यशोधर मठपाल जी ने की थी। फड़कानौली और पेटसाल स्थित है अल्मोड़ा में। कालामाटी व मल्ला पैनाली में प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं। ये पड़ता है अल्मोड़ा जनपद में। मेहरू उड्यार स्थित है रामगंगा घाटी में। मंगोली शैलचित्र मिले हैं नैनीताल से। अगर हम फड़कानौली में देखते हैं तो यहाँ हमें कुल 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नैनीताल से 5 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इन्हें खोजा गया 1999 में। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण का प्रयोग किस शैलचित्र में किया गया? तो ये कसार देवी के शैलचित्र में किया गया और ये आपका पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उड्यार यानी कि लाखों उड्यार का जो मुख्य विषय है, वहाँ पर सामूहिक नृत्य दिखाया गया है। ये लाखों उड्यार भी अल्मोड़ा में पड़ता है। किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? ये पड़ता है आपका पिंडर घाटी में। 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं नैनीताल से। पश्चिमी रामगंगा घाटी से जो कप मार्क्स मिले हैं, उनकी कुल संख्या है 73 यानी 73। द्वारहाट चंद्रेश्वर मंदिर से जो कप मार्क्स मिले हैं, इनकी जो टोटल संख्या है 204 यानी 204। 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने मलारी गांव में समाधानों की खोज की थी। किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय भी मलारी गांव में सर्वेक्षण के लिए गया था? तो ये 2001 और 1983 यानी 2 बार ये लोग वहाँ पे सर्वेक्षण के लिए गए थे। लाखों गुफा, ये गुफा की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की थी। लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास दलबैंड पर है। लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखों गुफा में जो पशु और मानवों के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं।
लाखो गुफा में ही जो इसका आकार है वो नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय है। बात करते हैं ग्वारख्या गुफा। ये हमारा पड़ता है चमोली में, जो डुंगरी गांव है, गोपेश्वर से मात्र 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अलकनंदा घाटी के तट पर स्थित है, यानी कि अलकनंदा नदी के तट पर। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 11 रंगीन चित्र मिले हैं। पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय इस क्षेत्र को, यानी कि इस गुफा को पुरातत्वविदों की नज़र में श्री राकेश भट्ट जी लेके आए थे। बात करते हैं मलारी गांव। इसकी खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2002-03 में की गई। यानी कि मलारी गांव की खोज नहीं, मलारी गांव में पाए जाने वाले पुरातत्वीय साक्ष्यों की खोज। मलारी गांव ये चमोली के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। ये एक भूटांतिक गांव है ना, यानी कि यहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग ग्रीष्मकालीन मौसम में निवास करते हैं और शीतकालीन में ये लोग नीचे नदी घाटियों में आ जाते हैं। यहाँ से 5.2 किग्रे का सोने का एक मुखावरण और उसके साथ साथ नरकंकाल और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले थे। इन बर्तनों का अभी पाकिस्तान की जो स्वात घाटी शिल्प के समान देखा जाता है। ये दोनों एक समान हैं। शिव प्रसाद डबराल जी ने यहाँ समाधान खोजे थे और यहाँ से काले और धूसर रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। बात करते हैं लुएथाप की, तो ये पड़ता आपके अल्मोड़ा ज़िले में है ना। यहाँ के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया। लाल रंग से चित्रित 3 शैल शिलाश्रय यहाँ मिले हैं। चलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड में पुरा प्रजातियाँ, यानी कि सबसे पुरानी प्रजातियाँ। सबसे पुरानी प्रजाति थी कोल। उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कोल मानी जाती है। ये लोग दिखने में बहुत कुरूप और भद्दे थे। अरे यार, उस ज़माने के लोग अभी विकसित हो रहे थे तो भद्दे तो होंगे ही। चलो खैर, ये समझे नहीं कि ये उस समय की बात है जब पूरा पाषाण कालीन युग था, तो उस समय लोगों की आकृति इस प्रकार की थी, साइज भी बड़ा होता था। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड और सबर नाम से है। कोल लोग नाग की पूजा करते थे और भगवान शिव के लिंग की पूजा भी करते थे। इन कोलों में कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा में भूटांतिक प्रजाति का प्रभाव दिखता है। दूसरी है जाति किरात प्रजाति। कोल के बाद उत्तराखंड में किरात प्रजातियों का आधिपत्य हुआ। इन्हें किन्नर और कीर भी कहा जाता है। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित रखते हैं, यानी कि इनकी जो आकृति है मंगोलियन टाइप्स की है। स्कंद पुराण में इन किरातों को ही भिल कहा गया। किरात लोग भ्रमणकारी पशुपालक थे। महाभारत काल में केदारखंड में किरात जातियों का आधिपत्य था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं खस जाति की। खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत के सभापर में खसों का वर्णन मिलता है। खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े भी थे। राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार मध्य हिमालय में कार्तिकेयपुर नगर में एक खसाधिपति राज्य था, यानी कि खस लोग थे जो उत्तराखंड में रहते हैं। भाई ध्यान से सुन लो, खस होते हैं बौद्ध, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पहले। यहाँ पर तो हिंदू धर्म तो बाद में आया, जब शंकराचार्य जी गए थे वहाँ पे। बात करते हैं टिकुआ प्रथा में खसों की विधवा महिला किसी भी पुरुष को अपने घर पे रख देती थी। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। इसमें कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते और पशु बलि इन लोगों में बहुत अधिक प्रचलित थी। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं एक प्रजाति और रहेगी हमारी भोटांतिक या सौका प्रजाति। सौका प्रजाति एक व्यापारिक प्रजाति है। भोटिया प्रजाति का संबंध 6 वर्गों में अपने 6 वर्गों में विभक्त होती है। काली नदी घाटी में रहने वाले भोटियों को लोग सौका कहते हैं और अगर भोटांतिक के समूह को कूच कहा जाता है। 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। भोटांतिक जातियां आपस में अनेक उपजातियों में बटी हैं, जैसे गबरियाल, गुंजियाल, मारतोलिया, टोलिया, पांगती आदि। भोटांतिकों की उपजाति राठ और सगोत्र में विभक्त थी। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते हैं। राठ के अंतर्गत आने वाले परिवारों में वैवाहिक संबंध नहीं होता था। रण बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में था। रण और बड़। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा वर्षा के देवता के रूप में करते थे। घबला देवता भोटियाओं के संपत्ति व्यापार से संबंधित था। 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच समझौते के आधार पर भोटिया लोगों को तिब्बत से व्यापार करने की छूट मिली थी। भोटिया लोगों द्वारा तिब्बत
में भोटिया व्यापार को व्यापारिक मेलों का प्रोत्साहन मिला था। अब बात करते हैं आग ऐतिहासिक काल की। देखो, आग ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत थे उत्तराखंड के पौराणिक ग्रंथ माने जाते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि, मनुष्यों की भूमि या पूर्ण भूमि कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए एक शब्द प्रयोग है, उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। 5 हिमालय खंड निम्न प्रकार से हैं: नेपाल, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर और जलंधर। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया। नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया। और इनके बीच में जो नंदा देवी पर्वत है, यहाँ को बधानगढ़ी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर पैदा होने के लिए भगवान भी तरसा करते थे, यानी कि शिव और पार्वती भी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, आए थे यहाँ पे। तो ये इतना पवित्र स्थान है कि इस बधानगढ़ी में पैदा होने वाला व्यक्ति भगवान के समान है। केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को, मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को, माया क्षेत्र और गंगाद्वार हरिद्वार को कहा जाता है। पुराणों में केदारखंड मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तर डैश खंड कहा गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिम्मत शब्द का प्रयोग किया गया। कौशिकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम में वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। दोस्तों, बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र की। गढ़वाल क्षेत्र प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, केदारखंड। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन, चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बदान क्षेत्र यानी नंदा देवी पर्वत करता है। दोस्तों, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। 1515 ईस्वी के आसपास अजय पाल, जो कि पंवार का 37वां राजा था, इसने 52 गढ़ों को जीत कर इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम दे दिया। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गणों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल माना जाता है और ये अलकापुरी क्षेत्र पड़ता है बद्रीनाथ में। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। टिहरी की एक पट्टी है हिमयाण, जो कि बिसौन पर्वत पर है। देवप्रयाग में भगवान राम का भी एक मंदिर है, जहां राम ने तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल में तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। ये राजधानी जोशीमठ और ज्योतिषपुर यानी जोशीमठ में राक्षस लोग रहते थे। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंग तुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। महाभारत के युद्ध में इसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। पुलिंद या कुणिंद एक ही बात है। राजा विराट, जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम बहुत प्रसिद्ध हैं। कर्णाश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग चला और वहाँ पर ही तुम्हारे देश के सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। खस्सों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर अथवा श्री क्षेत्र नाम दिया गया था। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ। गंगाद्वार यानी हरिद्वार में हुआ। गंगाद्वार यानी हरिद्वार। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव्य तथा श्रीनगर में सुबाहु मंदाकिनी के उत्तर असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ साथ पांडव इस क्षेत्र में आए थे। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राण गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषि ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। अब बात करते कर्णाश्रम, जो भी इसके बारे में आपको बता। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म यहीं हुआ था। ये मालनी नदी के तट पर पड़ता है। वर्तमान नाम इसका चौका घाट है। यह महाकवि कालिदास जी द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी। शकुंतला विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। यहाँ प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को मेला लगता है। प्राचीन काल में उत्तराखंड के ये 2 प्रमुख विद्यापीठों में से एक है।
हैं। दूसरा विद्यापीठ था हमारा बद्रिकाश्रम। कुमाऊं क्षेत्र, बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कूर्मा कपछार, कूर्मा या कच्छप अवतार हुआ था। क्रांतेश्वर पर्वत के नाम से मानस खंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया। कूर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमू और फिर हिंदी में आए कुमाऊं बन गया। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मानस खंड में कूर्मांचल था। ब्रह्मा और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष व नाग जातियां वास करती थी। जाखन देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। यह मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र में बीनाग या बेरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग आदि नाग मंदिर हैं। यह नापर नाग जाति के निवासों की पुष्टि करता है। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बिनाग या बेरी नाग का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में शिवजी ने तपस्या की और तब जाकर वहीं कार्तिक का जन्म हुआ था। महाभारत के अनुसार ऋषि धौम्य सम्राट ने सम्राट युधिष्ठिर को भारत के जो तीर्थ केंद्रों के बारे में बताया वो कुमाऊं का क्षेत्र था। किरातों की भाषा मुंडा थी। वर्तमान में अस्कोट व डीडी हाट नामक स्थान पर किरातों के वंशज पाए जाते हैं। कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रसार खस्सों के समय हुआ था। उत्तराखंड में कुछ शिलालेख पाए जाते हैं, थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में पाए जाते हैं कालसी, लाखामंडल, सिरोली, माणा। सबसे पहले कालसी शिलालेख की बात की जाए। इसकी खोज मिस्टर फॉरेट ने 1860 में की। अशोककालीन शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व का है। यह लेख पाली भाषा में लिखा गया। इस लेख में अशोक ने यह घोषणा की कि भैया मैंने राज्य के हर मनुष्य और पशु को चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। तो लोगों को ये कहा गया कि बेटा हिंसा त्याग दो और अहिंसा अपना लो। कालसी शिला अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द कहा गया। देखो यह लेख यमुना के व टोंस नदी के संगम पर स्थित है। कालसी का नाम प्राचीन नाम सुधनगर और कलकूट था, है ना, कलकूट, और कलकूट ही कुड़िंद राजाओं की राजधानी थी। इस लेख को ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, यानी कि कालसी का जो लेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जौनसर भाबर में स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का शासन रहा। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर भी दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल और बड़ावाला से ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। बात गोपेश्वर और बड़ा हाट में त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर का जो रुद्र शिव मंदिर है उसमें 6वीं सदी में नागपति नाग और 12वीं सदी में अशोकचल का नाम उस त्रिशूल पर लिखा हुआ है। देवलगढ़ और कौलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती और सुमाड़ी से मिली हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेसर से 4 मिले, कंडारा से 1 और बाकी बैजनाथ से प्राप्त हुए। अल्मोड़ा सिक्कों पर कुड़िंद शासकों से संबंधित जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र के नाम लिखित हैं। 3री सदी में मुद्रा लेख मोर ध्वज से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा लेख शब्दावली जो इनमें लिखा हुआ है, इनमें लिखा है जैसे नंबर 1 है पल्लिका। तो पल्लिका का मतलब होता है छोटा ग्राम। दूसरा है महतम, महतम का अर्थ होता है ग्राम प्रधान। तीसरा है भृत्य, भृत्य का अर्थ होता है सेवक। चौथा है प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वार रक्षक। 5वां है कोटपाल, कोटपाल जी को बोलते थे गढ़ रक्षक। 6वां है बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष बोला जाता है सेनानायक को। नंबर 7 है अक्षपटलिका, ये एक लेखा परीक्षक है। नंबर 8 है कुलचारिक, ये तहसीलदार है। और नंबर 9 है तालुका, यानी तालुका होती है तहसील। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्मोड़ा की मुद्राओं किस संग्रहालय में रखी गई। तो ये ब्रिटिश संग्रहालय में है भैया, लंदन में। यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, सील बर्वन। किस स्थान को तीर्थ का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक अरे गुरुजी देवप्रयाग को कहते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल का क्षेत्रफल बताया गया 50 योजन और 30 योजन, 50 योजन लंबाई, 30 योजन चौड़ाई। चलो भाई ठीक है, अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। देखो उत्तराखंड के आदि निवासी, देखो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो आदि निवासी थे उनके बारे में। देखो साहब गियरसन जी ने कहा कि गढ़वाल कुमाऊं के जो आदि निवासी थे वो किरात लोग थे। हमारे मेगस्थनी जी ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र गंगा घाटी में भी किरात जाति का होना उनके मिले थे, उन्हें आए होंगे ये भी यहाँ पे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरात जाति का वर्णन मिलता है।
बाणभट्ट के कादंबरी में किरातों के निवास हेतु इस क्षेत्र की पुष्टि की गई। महाभारत के वन पर्व के अनुसार असंख्य किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन के साथ युद्ध किया था। यह युद्ध बिल्व केदार नामक स्थान पर हुआ, जिसे आज शिव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल और मुंड जाति भारत व हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीन जाति और उसके बाद किरात खस जातियाँ हिमालय में बसी हैं। किरात जाति पशुचारक थी और आखेटक का कार्य करती थी। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कुड़िंद शासक